देखिए मैडम, यहाँ जो लोग हैं यहाँ सब अपने ही लोग हैं, चिंता मत कीजिए, इनका वोट आपको ही मिलेगा। अरे देखो देखो कौन ये यहाँ पर यादव रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पर आइए आइए। आप वोट हमें ही दीजिएगा। देवयानी गायकवाड़ जिंदाबाद। देवयानी गायकवाड़ जिंदाबाद। देखो आइए देखो कौन आया। बड़ी की शेर आई। हाँ। अब चलिए मैं आपको इस गांव का ऐतिहासिक वाड़ा दिखाता हूँ। बहुत बड़ी परंपरा है इसकी। अब मुख्य बात यह है कि इस वाड़े की मरम्मत मैंने करवाई है और इसकी एक और खासियत है कि फिलहाल डॉक्टर साहब यहीं पे रहते हैं। अब हाँ हाँ आइए मैडम, आइए 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 आइए। आइए चलिए। देवयानी गायकवाड़ जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए, यही है वो सबसे सुंदर वाड़ा। ए दीदी, दादी आए हैं दादी, और भी कोई साथ में। मैडम आप, टोनिया जा कुर्सी लेकर आ, जा। हाँ, मम्मी अरे अब थोड़ा पानी लेकर आओ ना। नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, अभी पानी नहीं चाहिए मुझे। हम तो सिर्फ प्रचार करने के लिए यहाँ आए हैं। दीदी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वो हमारे वाड़े के पीछे जो कुआं है ना, उसमें बहुत कीचड़ जमा हुआ है, वो थोड़ा साफ करवा देती तो। और इनके पास नौकरी नहीं है, इनको बस कोई नौकरी मिल जाती तो। मम्मी कोई बात नहीं, अब हमें नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? आप सिर्फ मुझे वोट दीजिए और देखिए आपकी सारी चिंताएं मैं कैसे दूर करती हूँ। हाँ? कुर्सी नहीं चाहिए बेटा। आजी कैसी हैं आप? आशीर्वाद दीजिए मुझे। हाँ, कौन हो तुम और मैं तुम्हें क्यों आशीर्वाद दूं? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मीठी बातें करती है ना तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। ए, तुम्हारी नजर तो नहीं है ना मेरे वाड़े पे? ओ अजी, आपको मालूम भी है कि ये कौन है? संपत, बड़े बुजुर्ग लोग हैं ये। आजी सॉरी। हाँ, ए, तेरी सॉरी डाल दे चूल्हे में। तू कौन है ये बता मुझे पहले। अरे ये हमारे क्षेत्र की विधायक हैं, अब फिर से चुनाव लड़ रही हैं। अब प्रचार के लिए अपने वाड़े पर आई हैं। अरे बाप रे, विधायक! और इतने सालों के बाद वाड़े की याद कैसे आई? आजी, मैंने तो सुना है जब ये कोई प्रचार करने आता है ना, जो भी हम मांगते हैं ना तभी वो दे देते हैं। मैं तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम मांगता हूँ। हाँ। अरे आग लगे तेरी जुबान को, मर जाए तुझे कीड़े पड़े। अरे सत्यानाश हो तेरे पूरे खानदान का। अरे मैं क्यों वृद्धाश्रम में जाऊँ? हाँ, ये वाड़ा मेरा है, इसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तुझे ही भगा दूंगी मैं इस वाड़े से। अच्छा जी, ये वाड़ा बहुत ही सुंदर है। कितने साल पुराना है? 100-150 साल हुए होंगे, पर मैंने ना इसे अपने जान से भी ज्यादा संभाल के रखा है। हाँ, हर एक बात मैडम। हाँ, इस वाड़े में आधा हिस्सा मेरा भी है। अक्का, ये अभी कहना जरूरी था क्या? नहीं, सच में बहुत ही सुंदर वाड़ा है। देखते ही किसी को भी पसंद आ जाएगा, तुरंत मन को भा जाता है। मैडम, हमें पूरा एरिया कवर करना है, चलिए जल्दी। अरे हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मतदान जरूर कीजिएगा। आजी चलती हूँ मैं। मैडम, अब हम लोगों को मंदिर चलना चाहिए, वहाँ पे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आइए 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 आइए। मंगला, जरा नींबू मिर्ची से वाड़े की नजर तो उतार दे। जो भी आता है इसे नजर लगा के जाता है। डॉक्टर, हो गया? एमएलए मैडम के बारे में सोचकर हो गया? मैं जानती हूँ ना, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। आजकल उनके प्रचार में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं वैसे आप। हाँ, तो तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ, मुझे क्यों तकलीफ होगी? हाँ, आपको कोई तकलीफ ना हो ना, इसलिए कह रही हूँ। थोड़ा होशियार रहिएगा आप वैसे।
पता नहीं, लेकिन आज उनके बर्ताव से मुझे बहुत शक हो रहा है। कैसा? पता नहीं, वाड़े की तरफ अलग ही नजर से देख रही थी वो। क्या चल रहा था उनके मन में, कुछ समझ नहीं आ रहा। डिम्पल, वो ये सोच रही होगी कि ये पुराना वाड़ा है, यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा बंगला है उसका, और कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, फार्म हाउस होगा। मतलब इस वाड़े में देखने जैसा क्या है? वही तो समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वाड़े की तरफ जिस नजर से देख रही थी ना, मेरा उन्हीं की तरफ ही ध्यान था। वो जरूर वाड़े के बारे में ही सोच रही होगी। डिम्पल, तुम ना फिल्में बहुत देखती हो, इसलिए ऐसे ये शक दिमाग में आता रहता है। निकाल दो इसे बाहर। अब अगर तुम्हारा ये सोच विचार करना हो गया हो तो खाने का इंतजाम करो, बहुत भूख लगी है। लाती हूँ, उतना ही काम रह गया ना मुझे अब। मैं आपकी पत्नी और पार्टनर हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ ये बात। एमएलए मैडम से होशियार रहिएगा, वो कितनी डेंजर है आप जानते हैं ना। ऊपर से इन राजनीति वालों की नीयत कब बदल जाएगी ना, ये कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए कह रही हूँ आप उनसे होशियार रहना। हो गया तुम्हारा? ठीक है, आपको जो करना है ना वो कीजिए आप। सौ साल जिएगी है। मेरा साथ होगा तो काहे के 100 साल। बोलिए देवयानी मैडम। डॉक्टर, एक काम था आपसे। अरे तो बताइए, आप बस हुक्म फरमाइए, हम सुनेंगे। पक्की बात ना, फिर मुकर तो नहीं जाएंगे ना आप? अरे मैडम, मैं जुबान का पक्का हूँ, एक बार कह दिया तो कह दिया। आप बोलिए। डॉक्टर, आप जिस वाड़े में रहते हैं वो मुझे बहुत पसंद आ गया है, और मुझे कुछ भी करके वो वाड़ा चाहिए। पूर्व विधायक जनार्दन गायकवाड़, नमस्ते। कैसे हो? यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? और कितने दिन रखेगा मुझे यहाँ? छोड़, मुझे जाने दे। गायकवाड़ साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। गुस्सा अच्छा नहीं होता, उससे बीपी वगैरह बढ़ सकता है, फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई तीसरा नहीं आएगा, सिर्फ आप और मैं दोनों ही। मुझे ना आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अकेले यहाँ बैठकर बोर होते होंगे ना, बातें करने के लिए कोई नहीं है, बाहर क्या चल रहा है ये जानने के लिए मोबाइल नहीं है, लोगों से संपर्क नहीं है। चलिए बाहर की बड़ी खबरें आपको बताता हूँ। बाहर प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आपके गायब होने से आपकी पत्नी को बहुत सिंपैथी मिल रही है। सच कहूं तो आपको जान से मारने का आदेश दिया था मुझे, लेकिन आप जिंदा हो वो मेरी बदौलत। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। अकड़, मेरे सामने बंधे पड़े हो फिर भी पैसों की अकड़। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं हासिल कर ही लूंगा। देवयानी मैडम मुझे वो देंगी। वो मुझे बहुत सारे पैसे और यहाँ से गायब होने के लिए मदद करने वाली हैं। खुद को बहुत शातिर समझता है ना तू। नागिन है वो नागिन, तुम्हारा कब और कैसे सफाया कर देगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संभल कर रहना उससे। तुम्हें
सिर्फ ये जनार्दन गायकवाड़ बचा सकता है। आपकी कीमती सलाह के लिए आभारी हूं। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। अकड़ ना, पूर्व विधायक होने की अकड़। देवयानी गायकवाड़ जीतेगी भाई, जीतेगी। देवयानी मैडम जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। देवयानी मैडम जीतेगी। आज चुनाव रैली का आखिरी दिन है और देवयानी गायकवाड़ ने इस आखिरी दिन के प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी बड़ी रैली का आयोजन किया है और लोगों तक पहुंचने में वो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। वो लोगों से मिल रही है, अभिवादन कर रही है। मैडम, आपका प्रचार देख करके बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आपके पति और हमारी पार्टी के मुख्य नेता जनार्दन गायकवाड़, वो तो अभी तक लापता है। हाँ, वो सुरक्षित है, ये अच्छी बात है, लेकिन उनका इस तरह से गायब होना हमारी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। आप उनके बारे में जानकारी निकाल रही है ना? हाँ साहब, मैं पुलिस के साथ कांटेक्ट में हूँ। वो जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है, लेकिन इस सब के पीछे आखिर कौन है, ये हमें भी जानना ही होगा। हमें उस आदमी का नाम पता होना ही चाहिए। आचार संहिता खत्म होते ही सच सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो इसका चुनाव पे असर पड़ सकता है। हाँ साहब। मैडम, थोड़ी अर्जेंट बात करनी है। उस इंस्पेक्टर जामकर का कुछ करना चाहिए। आपके पति की केस के पीछे पड़ा है वो। ज्यादा करीब आ गया तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम देख लेना, समझ गए? इस मामले में गलती से भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम आया तो तुम्हारा नाम, गांव और पता सब कुछ मिटा डालूंगी। देखिए मैडम, पांडवा, हर कोने को ठीक से मरम्मत कर देना, तू समझा? अरे अरे क्या हुआ है आपको? अरे पापा, क्या हुआ? ये लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। इतनी खांसी कैसे आने लगी आपको? बाहर जाकर पीकर तो नहीं आए ना आप? नहीं, इस धूल की वजह से मुझे खांसी आ रही है। पापा, फिर जहाँ धूल है आप वहाँ क्यों रुकते हैं? अंदर के कमरे में जाकर बैठिए ना। चलिए। मैंने कितनी बार कहा, इधर धूल है, इधर तुम मत रुको, पर ये सुनता कहाँ है? सुनिए, चलिए अंदर जाकर आराम कीजिए। अब और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको। बीमारी और बढ़ गई तो क्या करेंगे हम? चलिए अंदर चलिए। बाबू भैया, क्या हुआ? फिर से तकलीफ होने लगी आपको? नहीं, धूल की वजह से खांसी आ रही है इन्हें। हाँ, वाड़े में धूल बहुत ज्यादा हो गई है। मंगलताई साहब, मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। बोलिए ना डॉक्टर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाड़े की मरम्मत रोक देनी चाहिए आपको। क्यों, क्या हुआ? क्या है डॉक्टर? सरपंच जी, आप थोड़ा बाहर जाएंगे, मुझे बात करनी है। ठीक है, स्टॉप। आओ। आराम से, आराम से। अरे आराम से। बाबू भैया, संभल कर, संभल कर। मंगलताई साहब, मुझे ऐसा लगता है कितने दिन हम यूं इस वाड़े की मरम्मत करते रहेंगे। ये वाड़ा बहुत पुराना हो चुका है। हाँ तो क्या करेंगे डॉक्टर? मिट्टी गिरने देंगे क्या? नहीं, वो सच है, लेकिन और कितनी बार मरम्मत करवाएंगे हम? मतलब क्या हम हर बार ये मरम्मत का खर्चा उठा पाएंगे? मंगल, डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सच है। इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे हम? डॉक्टर, आपके पास कोई दूसरा विकल्प है क्या? विकल्प? मतलब विकल्प? अब देखिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्या हम ये वाड़ा बेच सकते हैं? क्या? डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हैं आप? वाड़ा क्यों बेचेंगे हम? और ये कोई मामूली वाड़ा लगा क्या आपको डॉक्टर?
खानदानी वाड़ा है ये, और वाड़ा बेचेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? नहीं नहीं डॉक्टर, ये तो होने से रहा। देखो अगर हमने वाड़ा बेच दिया तो लोग काले पोतेंगे हमारे मुंह पर। नहीं नहीं मंगलताई, आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिम्पल तुम भी शांत हो जाओ। मैं सब समझ सकता हूँ, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं इस वाड़े के साथ, समझता हूँ मैं। लेकिन प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं आपके भले के बारे में ही सोच कर बोल रहा हूँ। ये वाड़ा यानी सफेद हाथी है, इसे पालना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसे पालते पालते हम भिखारी बन जाएंगे, आप लोग समझ रहे हो? देखिए मतलब मैंने तो बताने का काम किया, सुनना ना सुनना आपके हाथ में है। मैं इस वाड़े की बहुत अच्छी कीमत आपको दिला सकता हूं, आराम से सोचकर बताइए। क्यों डॉक्टर? आप हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? पुलिस हूं मैं, पीछा तो करूंगा ही ना। बताइए क्या काम है? मुझे बहुत याद आती है आपकी, और मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको मेरी याद आ गई तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं आपका पीछा करता हूँ। क्यों आती है आपको मेरी इतनी याद? एक मिनट, मुझे आपकी याद क्यों आएगी? लेकिन मुझे तो आती है ना आपकी याद। मुझे लगता है कि आपको हमेशा पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। मजाक किया मैंने, ऐसा मजाक करता हूँ मैं बीच बीच में। बैठो, आपको वाड़े पर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। बैठ भी जाओ। आप यूं अंधेरे में चलते रहोगे और आपको लगेगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। आपकी चिंता ही खत्म कर देता हूँ मैं, शांति से सो पाओगे आप। बैठो, बैठ भी जाओ। आ गया आपका वाड़ा। थैंक यू। अच्छे सुर मिले हैं आपके एमएलए मैडम के साथ, मधुर संबंध प्रस्थापित हो रहे हैं। मस्त है आपकी चॉइस। एमएलए मैडम के पल्लू के पीछे छुपकर आप मुझसे बच सकते हो, ऐसा अगर आपके जहन में आ रहा होगा तो उसे निकाल दो। खम्मागणी। जय हिंद। और आप देख रहे हो विधायक देवयानी गायकवाड़ के चुनाव क्षेत्र में इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुई है, और यहाँ का अंदाजा ये है कि इस चुनाव क्षेत्र से फिर से एक बार विधायक देवयानी गायकवाड़ के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब तो मेरी जीत पक्की है। अंदर आ सकता हूँ मैडम? इंस्पेक्टर जामकर आप आइए ना। रुकिए रुकिए, जूते निकालता हूँ। अरे जूते रहने दीजिए, आइए आइए। अचानक कैसे आना हुआ? मैं आपको बधाई देने आया हूँ। अब असली वजह बताइए। मैं सच ही कह रहा हूँ, आपको बधाई देने आया हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। चुनाव के लिए नहीं मैडम, आपके मिस्टर जनार्दन गायकवाड़ वे सुरक्षित है, यही बताने आया हूं मैं। जल्द ही आपकी उनके साथ मुलाकात होगी, यहाँ बिठाऊंगा मैं उन्हें। अरे वाह, ये तो दुगनी खुशी की खबर दी आपने। क्या हाथ लगा है आपके छानबीन में? जल्दबाजी, कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, विस्तार से जानकारी नहीं दे सकता मैं आपको। कोई बात नहीं, फोन लो। नहीं, रहने दीजिए, आप बोलिए। उठा लो, या मेरे सामने उठाने जैसा नहीं है फोन। ऐसी कोई बात नहीं है जामकर साहब, बोलिए। चुनाव के आंकड़ों का पता चला आपको? मैंने जो कहा था उसका फायदा हो रहा है या नहीं? हाँ, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अरे मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है मैडम, जो कुछ हुआ है वो आप ही की वजह से। आप ही ने तो कहा था कि साहब को गायब कर दें, साहब गायब हो गए।
तो लोगों की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, उसका आप फायदा उठा सकती हैं और वो हो भी रहा है। एक ही निशाने से आपने 2 शिकार किए हैं। देखिए, ये सब आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। आप कैसी बातें कर रही हैं? चलिए, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैडम, कार्यकर्ता रिजल्ट आने से पहले ही बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से फोन आने वाले हैं अब आपको। मतलब? मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता हूँ मैं बीच बीच में। हमारे डिपार्टमेंट से एक आदमी रहेगा यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात। चलो, चलता हूँ मैं। अरे एक बात तो भूल गया। क्या हुआ? आपके सारे फोन टैप हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जो फोन आया था वो डॉक्टर, नाम्या, आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। जरूरी है डॉक्टर। बोलो। डॉक्टर, 2 महीने हो गए हमने लोगों के डबल किए हुए पैसे दिए नहीं है। वो गुस्से में है। अगर और समय लगा वो लोग मुझे मार भी सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, जो डबल हुए पैसे उसे तो जाने दो, जो इन्वेस्ट किए थे वो तो दे दो। अरे आप तो सारे पैसे ले गए। हाँ, मैं सबके पैसे देने वाला हूँ नाम्या। मैं सारे लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन्हें ये कौन समझाएगा डॉक्टर? तुम। मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने कंप्लेंट की ना, जमकर आएगा और मुझे जेल में डाल देगा। अरे हाँ नाम्या, तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझ पर? है, लेकिन नाम्या, तुम बहुत टेंशन ले रहे हो। इतना टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। जाओ, क्रेडिट सोसाइटी संभालो। एमएलए मैडम, ये यहाँ क्या कर रही हैं? कौन चाहिए? वो डॉक्टर यहीं पर रहते हैं ना, उन्हीं से मिलना था। हाँ, यहीं रहते हैं। नाम्या, तुम जाओ। आइए मैडम। डॉक्टर, कौन औरत है ये? अब ये क्या नया लफड़ा है आपका? एमएलए मैडम हैं ये। तो ऐसे मुंह छुपाकर क्यों आई है? उन्हीं से पूछो। डॉक्टर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो कहाँ जाकर बात कर सकते हैं हम? आइए, मेरे कमरे में चलते हैं। चलो। आइए मैडम। मैडम, आप यहाँ यूं अचानक आ गई? नहीं, मतलब आप यहाँ मत आया कीजिए, गांव वालों को खामखा शक हो जाएगा। अगर इतना ही जरूरी काम था तो मुझे मैसेज कर देती, मैं आ जाता। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे आना पड़ा। एक मिनट, मैंने क्या किया? तुमने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया और हमारा प्लान भी फोन पर बोल दिया। ऐसी बातें कभी फोन पर नहीं की जाती। इतनी भी अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? क्या जरूरत थी अपनी बड़ाई हाँकने की, अपने प्लान के बारे में बोलने की? नहीं, मैं मानता हूँ मुझसे भूल हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें इतना गुस्सा होने जैसा क्या है? वो जाम कर मेरे फोन टैप कर रहा है। क्या? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से एक दिन हम सब जेल पहुंच जाएंगे। ये तो अच्छा हो कि जामकर उस दिन मेरे घर आया था और उसने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन उसमें भी जरूर उसका कोई मतलब छुपा हुआ होगा और मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन अब तुम दोनों होशियार रहना। और तुम डॉक्टर, फिर कभी ऐसा पागलपन मत करना, समझे? तुम? अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये सब क्या चल रहा है? अरे रुकिए ना थोड़ा सा। अचानक कैसे आ गई तुम? अचानक का मतलब? 22 मैसेज किए थे आपको, आपने एक भी नहीं पढ़ा। तो फोन कर लेती ना। फोन दिन में 5 फोन किए आपको, लेकिन आपने एक भी नहीं उठाया। काम रहता है मुझे। काम काम काम, हमेशा काम। आप जब मुझे देखने आए थे ना, उसकी 10वीं सालगिरह थी परसों, आप तब भी नहीं आए।
मेरे मामा के भांजे को 35% मिले हैं 10वीं में। उसको बधाई देने के लिए भी आप नहीं आए। अभी क्यों आए हो उतना बताओ। आप बदल गए हैं ना, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया है मैंने? अजी आपने कितना बड़ा काम किया है। मैं कब से आपको बोल रही थी कि ऐसा कुछ कीजिए। आपने घूस खाई है ना, ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं आपको। इसलिए मैं भाग कर आई हूँ आपके पास। मैंने घूस नहीं लिया और कभी लूंगा भी नहीं। मतलब आपने घूस ली है, उसकी जो खबर आई थी वो झूठी है? हाँ। वो कुछ नहीं, आपको घूस लेनी ही पड़ेगी। उसके बगैर गृहस्थी कैसे चलेगी? शट अप! बेटी कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाई? वाह, बेटी याद है आपको? उसे आई के पास छोड़कर आई हूँ और उनको बता कर आई हूँ। आपने अगर घूस नहीं ली ना तो आपको त्याग पत्र देने को कहूँगी और घर ले आऊंगी करके। अब आ ही गई हो तो ठीक से रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनिए। नहीं नहीं, एक दिन आपको घूस लेने को मजबूर करूंगी। डिम्पल, कौन है ये औरत? और ऐसे मुंह छुपा कर कहाँ ले जा रही हो तुम इसे? क्या कह रही हूँ मैं? तुम ऐसे मुंह छुपा कर क्यों जा रही हो? ऐसा कौन सा काम किया है जो मुंह छुपाने की नौबत आ गई? अरे बोलोगी कुछ? बंधु, कौन है ये और किसने अपना मुंह छुपा के रखा है? कोई भी नहीं है आजी। हाँ, कोई नहीं है तो ये क्या भूत है क्या? आई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी मुंह उठाकर वाड़े में चला आता है। जरा रुको तुम, मैं अभी देखती हूँ कौन है ये औरत। बुआ नहीं, अरे बुआ नहीं, मेरी बात सुनिए बुआ। अरे बुआ छोड़िए। अरे दीदी आप क्या कर रही हैं? छोड़िए ना उसे। डिम्पल, ये कौन है? हाँ, और इसने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है? इन सबको अभी बाहर आना था। मंगल, मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम्हारी लड़की जरूर कुछ उल्टे काम करती है। लेकिन नहीं, मेरी सुनोगी नहीं तुम। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? अब खुद ही देख लो अपनी आंखों से। ये औरत भी जरूर इन लोगों की तरह पैसों की हेराफेरी ही करती होगी। आई, तुम पहले पुलिस चौकी में जाओ और पुलिस को यहाँ लेकर आओ। हम इस औरत को पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, और तू खुद चली जाएगी तो क्या मर जाएगी? मैं कोई जवान औरत हूँ या मुझे दिख रहा है कि मैं जाके पुलिस को लेके आऊँ? जा तू ही फोन करके आ। रुक जाओ, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ एमएलए देवयानी गायकवाड़। और हाँ, घर आई औरत के साथ जरा ठीक से बात करिए, वरना हमेशा के लिए अंदर डलवा दूंगी। अब मुझे थोड़ी ना मालूम था कि ये आप है। एमएलए मैडम, आपको इसलिए बता रही हूँ, उस कमीने से दूर ही रहना, नहीं तो ऐसे मुंह छुपा के फिरती रहोगी। आई, थोड़ा जुबान पर लगाम दीजिए। और डिम्पल, मुझे बता देती ना कि मैडम आई है करके। बताया भी नहीं कुछ। और मैडम, आप ऐसे मुंह छुपा कर क्यों आई हैं? अरे इसकी आदत है मुझे। मैं अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है ये देखने के लिए ऐसे ही निकलती हूँ। वो क्या है ना, अगर ऐसे नहीं चाहूंगी तो लोग झूठ बोलेंगे, है ना? काम हो गया है ऐसा दिखाते हैं, इसलिए सच में काम हुआ है या नहीं हुआ ये सब देखना पड़ता है ना। ये देखने के लिए ऐसे निकलती हूँ। और सोचा कि जाते जाते डॉक्टर से भी मिल लेती हूँ। ठीक है तो फिर चलती हूँ मैं। डिम्पल, जानबूझकर किया ना तूने ये सब? पहले बता नहीं सकती थी कि ये एमएलए मैडम है? मैंने क्या क्या बोल दिया? मुंह में दही जमा कर रखा है क्या तुमने? अरे बुआ, तुम थोड़ा चुप रहोगी क्या? खबर खबर ये है कि आज वाड़े में कोई तो यूं छुपते छुपाते आया था।
पहचानो कौन हो सकता है? बताओ बताओ। खबर बताओ, मेरी परीक्षा मत लो। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आज है ना वाड़े में यूं छुपते छुपाते वो एमएलए मैडम आई थी। वो ऐसे छुपते छुपाते आई और दादी के कमरे में चली गई और फिर से छुपते छुपाते बाहर चली गई। उन्हें बाहर जाते वक्त मैंने देखा। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना। ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना। ये जानकर सच में एमएलए मैडम का फोन टैप कर रहा होगा या ऐसे ही तुक्का मार दिया है उसने। उस इंस्पेक्टर का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर सच में उसने फोन टैप किया होता तो अब तक मैं इस सब के पीछे हूं इसका उसे पता चल गया होता और अब तक मुझे अंदर भी डाल दिया होता। डॉक्टर, क्या सोच रहे हैं आप? एमएलए मैडम का टेंशन आ गया ना, तभी मैंने आपसे कहा था कि उनके लफड़े में मत पड़ना आप। कल अगर उस जामकर को पता चल गया कि उसके पति को आपने गायब किया तो कितना महंगा पड़ेगा, इसके बारे में सोचा है आपने? क्या तुम कभी कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकती? मैं यहाँ पहले से टेंशन में हूँ, तुम और टेंशन मत बढ़ाओ। और उस जामकर का क्या करना है वो एमएलए मैडम देख लेगी, क्योंकि वो एक बार फिर से एमएलए बनने वाली है। ठीक है, अब आपको उस पर इतना भरोसा है तो भला मैं क्या बोल सकती हूँ। डॉक्टर, हम अपने कमरे की मरम्मत करवा लेते हैं। डिंपल, क्यों समय और पैसे बर्बाद कर रही हो? अच्छा, तो फिर आप वाड़ा बेचने के पीछे ऐसे क्यों पड़े हैं डॉक्टर? क्या फायदा है आपका? फायदा तुम्हारा है इसलिए कह रहा हूँ। डॉक्टर, आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? आपका फायदा ना हो आप ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं डॉक्टर। एक मिनट, ये वाड़ा बेचकर आप कोई पैसे तो नहीं लेने वाले हैं ना? तुम पागल हो क्या? मेरी हर बात को शक की निगाह से क्यों देखती हो तुम? क्योंकि आप क्या चीज हो ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझसे ज्यादा कोई आपको अच्छे से नहीं पहचानता है। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, आपने इस वाड़े के लिए किसी को ऑफर तो नहीं दिया है ना? नहीं। मुझे सच बताइए। हाँ। क्योंकि अगर आपका फायदा नहीं होगा तो आप कोई काम ही नहीं करेंगे। एमएलए मैडम ने ऑफर दिया है ना, उसे चाहिए ना ये वाड़ा? क्या पूछ रही हूँ मैं डॉक्टर? आप कुछ बोल ले रहे हैं, इसका मतलब उसी ने ऑफर दिया है। वो जिस तरह से यूं आंखें बड़ी करके वाड़े को देख रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि एमएलए मैडम को ये वाड़ा चाहिए। डिंपल, ये सच है कि उसने ऑफर दी है, लेकिन किसने ऑफर दी, कितने की ऑफर दी, इससे हमारा फायदा हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है ना। ओह, मुझे कोई फायदा नहीं दिखना। हाँ, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का वाड़ा है ये, मैं इसे नहीं बिकने दूंगी। उससे कहना कि फिर से वाड़े की तरफ देखना भी नहीं। डिंपल, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सारा। देखो, ये हमारे फायदे की ही बात है, ऐसा सोचो। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, मुझे किसी तरह का कोई सौदा नहीं करना। हाँ, मैं कोई सोनू या उसकी मम्मी नहीं हूँ और ना ही मैं वो नीलम हूँ, समझे? इसीलिए मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये वाड़ा हमारी पहचान है, हमारी शान है, इसीलिए ये वाड़ा मैं नहीं बिकने दूंगी। आप भी ये बात याद रखना। डिंपल रुको, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? चलो। आपके मिस्टर जनार्दन गायकवाड़ वे सुरक्षित है। हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी रहेगा यहां आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात। आपके सारे कॉल्स टैप हो रहे हैं, शायद अभी जो कॉल आया था वो भी।
अंदर आ सकता हूँ मैडम? मैंने आपको गलत समय पर डिस्टर्ब तो नहीं किया? सच कहूं तो किया है डिस्टर्ब, लेकिन आपको ना कौन कर सकता है। आइए बैठिए। रुको रुको, जूते निकालता हूँ। रहने दो रहने दो। इधर आओ। क्या चल रहा है आपका? आपका काम क्या है? सो रहे हो तुम? जानते हो कौन है? एमएलए कल मंत्री बन सकती है। उनकी जान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार? यूजलेस। क्या किया इन्होंने? मैडम छुपते छुपाते बाहर जाती है। आप समझते नहीं हो? ध्यान कहाँ होता है आपका? इनकी जान को कुछ हो गया तो चलट। यूजलेस, ध्यान नहीं रख सकते। आप यहाँ किस काम से आए हैं ये बताइए। जल्दी, सिर्फ जल्दबाजी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। मैं आपको होशियार करने आया हूँ। होशियार? आप जो अपने चुनाव क्षेत्र में छुपते छुपाते घूमती हो वो अच्छी बात नहीं है। आपको दी है ना सिक्योरिटी, सरकार कर रही है ना आप पर खर्चा, तो उसका फायदा उठाइए ना। जामकर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। चुनाव है, राजनीति है। कौन सा दोस्त कब दुश्मन बन जाएगा कह नहीं सकते। आपकी जान को खतरा है, ख्याल रखिए। चलता हूं। डॉक्टर, देखिए डॉक्टर, मेरी जान भी चली जाए ना फिर भी मैं वाड़ा नहीं बिकने दूंगी। इस एमएलए मैडम के घर जाने की क्या जरूरत है? चलिए। डिम्पल, इसलिए नहीं लाया हूँ मैं तुम्हें यहाँ। हमें कितने पैसे मिल सकते हैं ये दिखाने के लिए ले आया। चलो। अरे अब क्या हुआ? चलिए ना आप। अरे ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर? अरे गड्ढा, अरे अब कहाँ लेकर आ गए हैं डॉक्टर? चुप रहो, जमकर अंदर है। आपको कैसे पता चला? उसकी गाड़ी है यहाँ। हे भगवान, डॉक्टर वो इसी तरफ आ रहा है। आपको मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे ये यहाँ किस लिए आया था? वो मुझे कैसे पता होगा? चलो अंदर चलकर पूछते हैं। मैडम, वो डॉक्टर और उनकी मिसेस दोनों आए आपसे मिलने। क्या ये? ठीक है, भेज दीजिए उन्हें अंदर। मैडम, वो जामकर यहाँ क्यों आया था? उन्होंने यहाँ आपको आते हुए देखा तो नहीं ना? और आपको किसने कहा था आप बताए बगैर यहाँ आने के लिए? मैडम गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। उसने हमें नहीं देखा है, हम पहले ही छुप गए थे। सॉरी, बैठिए। वो क्या है ना, चुनाव का बहुत प्रेशर है मुझ पर, इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। और इस जामकर की भी नजर है तुम पर और मुझ पर। मैं वाड़े पर आई थी, इस बात का भी पता चल गया। कैसे पता चला होगा? वो मैं नहीं जानती, लेकिन सूचना करने के बहाने धमकी देकर गया है वो मुझे। मैडम, इस जामकर का कुछ करना पड़ेगा हमें। हाँ समझती हूँ मैं, लेकिन इस इलेक्शन की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। एक बार मुझे चुनकर आने दीजिए, फिर देखती हूँ मैं उसे। लेकिन उसका रहने दीजिए। आप दोनों यहाँ अचानक क्यों आए हैं? माफ कीजिए, आपको बताए बगैर हम यहाँ आ गए। फोन भी नहीं कर सका क्योंकि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, इसलिए आपको बताए बगैर यहाँ मिलने आ गए। क्या बात है? जिस काम की वजह से हम मिले, उस जमीन का सौदा, वो काम अभी बाकी है। सोच रहा था उसे पूरा कर देते हैं। अरे हाँ, अब तक सौदा हो जाना चाहिए था, है ना?
किसके नाम पर है वो जमीन? ये मेरे नाम पर है। लेकिन अगर आप कहो तो अभी आपके नाम पर कर देता हूँ। डॉक्टर, तुमने मेरे बहुत सारे काम किए हैं और तुम्हारे कामों से मैं खुश हूँ। इसलिए इस जमीन के सौदे के लिए मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। कितने? 10 करोड़। हाँ, चलेगा। जिंदगी भर बैठकर खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वो डील यहाँ करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उस जामकर की नजर हमेशा हम पर है। इसलिए जो कुछ भी करना है वो उससे बचकर करना होगा हमें। उस तक अगर ये खबर पहुंच गई तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर हम कहाँ करेंगे डील? आप दोनों को डील मंजूर होगी तो मेरे फार्म हाउस पर आना। गाड़ी भेज दूंगी तुम दोनों के लिए। लेकिन एक बात, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग वहां हो। वो क्या है ना, इस चुनावी माहौल में ये डील छुपके से ही करनी होगी, है ना? इसलिए चुनकर आने से पहले मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। बाकी इस जमीन का जो सौदा है उसके 10 करोड़ डील होते ही मैं आपको दे दूंगी। चलेगा, हम तैयार हैं। ठीक है मैडम, फार्म हाउस पर मिलते हैं। चलता हूँ। नमस्ते।